आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पहले ही लगाया गया था। खबर तो निकलकर सामने आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का पत्ता काटने में लगी है, लेकिन नीतीश का पत्ता काटना खुद मोदी को महंगा पड़ जाएगा, इसकी तो कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नीतीश कुमार ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी के बुलाने के बावजूद भी नीतीश कुमार मीटिंग में नहीं गए हैं, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए में एक बड़ी टूट होती नजर आ रही है। तो फिलहाल क्यों प्रधानमंत्री मोदी के बुलाने के बावजूद भी नीतीश कुमार मीटिंग से किनारा करते नजर आए हैं, आपको बताएंगे। और कैसे बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा धमाका होता दिख रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए खबर एबीपी की। इसमें लिखा भी है क्या बिहार चुनाव से पहले होगा बड़ा खेला, नीति आयोग की बैठक से नदारद रहे नीतीश कुमार। तो जिन नीतीश बाबू को लेकर न जाने कितने महीनों पहले से ही चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था, आज आप देख सकते हैं एक बार फिर नीतीश ने संकेत देना शुरू कर दिया है। और नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक से नदारद रहना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष के भी तमाम नेता जिस बैठक में मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बैसाखी अपने ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बुलाई गई बैठक से गायब रही, जो ये साफ दिखा रहा है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार यानी कि 24 मई को आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से कई विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री के अलावा एनडीए में शामिल नीतीश कुमार भी नदारद थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के बहुत ही करीबी नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। और अगर कायदे से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की बुलाई गई इस बैठक से नीतीश कुमार का गायब होना प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपाइयों के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दफा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से खुद को नदारद रखा है, तब भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म होता देखा गया। और अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से नदारद रहकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, नीतीश कुमार के इस बैठक में शामिल ना होने पर चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा भी प्रस्तावित है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में हाई लेवल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 था। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों को शामिल होना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार इस बैठक से नदारद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में नीतीश कुमार ने ना जाकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म कर दिया है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि आज ही एनडीए के नेताओं की बैठक है, उसमें नीतीश कुमार मौजूद हैं। देखिए खबर में निकलकर बकायदा सामने आई है, लिखा है नीति आयोग की बैठक से नदारद रहे नीतीश कुमार, एनडीए की बैठक में हुए शामिल, विपक्ष ने कसा तंज। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार का 2 दिवसीय दौरा होने के बावजूद भी नीतीश कुमार पहले तो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं, जहां पर हर राज्य के सीएम की उपस्थिति होना जरूरी है। खबरें निकलकर सामने आई जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्य की उपलब्धियों और जरूरतों को लेकर बातें भी रखी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ एमके स्टालिन से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक उस बैठक में मौजूद रहे, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की, लेकिन नीतीश कुमार वहां से नदारद हुए। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में मौजूद है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि नीतीश बाबू ने आगामी बिहार चुनाव से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेलना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि खबर ये निकलकर सामने आई है कि दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार की इस दोहरी राजनीति से जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और पूरे भाजपाई काफी टेंशन का माहौल झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस मामले पर नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं और एनडीए आप एक बार देखिए, 2 दिवसीय दौरे पे वो गए हैं दिल्ली, और नीति आयोग की कल बैठक थी जिसमें सभी सीएम जो थे वो दिखे, लेकिन बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नहीं दिखे। और आज जो बैठक हो रही है एनडीए की, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हो रही है, उसमें वो जाते हैं।
तो ये दिखाता है कि बिहार और बिहारियों के प्रति वो कितने गंभीर है, ये दिख रहा है। तो साफ तौर पे सवाल खड़ा हो गई। तो सुना आपने किस तरह से नीतीश कुमार की इस दोहरी राजनीति पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है, निशाना साधा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही साइडलाइन करने में लगी हुई थी, वहीं आप ये भी देख सकते हैं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की ये प्रेशर पॉलिटिक्स अब बिहार चुनाव से पहले कई सारे सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाकर एनडीए की बैठक में जाकर भारतीय जनता पार्टी पर बिहार चुनाव से पहले ही सीटों को लेकर प्रेशर बना दिया, क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो पहले ही सामने आ गई थी और केवल खबर ही नहीं, यह अंदाजा भी लगाया जा चुका था कि सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है। और अब आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने चुनाव के कुछ महीनों पहले से ही बीजेपी को संकेत देना शुरू कर दिया है। तभी तो खबर यह है कि नीति आयोग की बैठक में ना जाकर नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में उपस्थित हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग से बातचीत यानी कि एक अलग से बैठक भी होने वाली है। जी हाँ, देखिए अमर उजाला की खबर, इसमें लिखा भी है सीएम नीतीश कुमार मिलेंगे पीएम मोदी से, डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचे। तो साफ समझा जा सकता है कि खेल तो तगड़ा चल रहा है। एक तरफ पहले नीति आयोग की मीटिंग में ना जाकर खुद सीएम नीतीश बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेलना शुरू कर देते हैं, वो भी उस समय जब खुद आप ये जानते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई चल रहा है। और दूसरी तरफ अब खबर यह है कि सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी की अलग से भी मुलाकात होने वाली है। मतलब क्रोनोलॉजी समझिए आप, पहले नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे, फिर एनडीए की बैठक में गए और अब एक अलग से मीटिंग होने वाली है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुलाकात किन मुद्दों पर होगी। सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंस रहा है उस पर भी चर्चा हो सकती है, और खासकर चुनाव से पहले ही बिहार को एक तगड़ा पैकेज देने को लेकर भी मुद्दा गर्मा सकता है। लेकिन सबसे अहम कड़ी यहां पर यही है कि नीतीश कुमार को जहां एक तरफ बीजेपी साइडलाइन करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ अब खुद बीजेपी नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स के जाल में फंस गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये बात बिल्कुल सही से समझते हैं कि अगर सत्ता चलानी है तो नीतीश को चलाना बेहद जरूरी है। और बस इसी का कारण यह है कि यह साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार ने आंख दिखाया। नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने घुटने टेके, नीतीश कुमार से अलग से मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए, चाचा के प्रेशर पॉलिटिक्स के जाल में फंस गए। फिलहाल अब ये देखना होगा कि नीतीश की इस प्रेशर पॉलिटिक्स से एनडीए पर और खासकर बिहार की सियासत पर क्या असर होता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।